इस समय हम उत्तराखंड के अल्मोड़ा ज़िले में हैं और ये जहाँ पर हम खड़े हैं अल्मोड़ा ज़िले का प्रसिद्ध जागेश्वर धाम मंदिर है और यहाँ के पुजारी हमारे साथ हम उनसे बात करेंगे और यहाँ के धार्मिक और इसका पूरा इतिहास क्या है और वर्तमान में क्या कुछ यहाँ पर विकास कार्य हुए हैं सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, और किस तरीके से पुरातत्व विभाग, चूँकि पुरातत्व विभाग के नियंत्रण में और उसकी देखरेख में ये पूरा मंदिर संचालित होता है। तो सारी कुछ जानकारी देने के लिए हमारे साथ यहाँ के पुजारी मौजूद, हमसे बात करेंगे और जानेंगे क्या कुछ इसके बारे में, धार्मिक महत्व के बारे में। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम पंडित आनंद वल्लभ भट्ट है। तो ये पूरा मंदिर के बारे में हमको, जो इसकी शुरुआत जहाँ से हुई, जो इसका इतिहास है, किन राजाओं के शासनकाल में इसका निर्माण शुरू हुआ, कैसे कैसे ये आज इस अपने जो धार्मिक महत्व के विस्तार के साथ आगे बढ़ा, इसके बारे में हमको बताइए। जी, सबसे पहले भारत में जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से 8वें नंबर के यहाँ पर पड़ते हैं और पृथ्वी में सर्वप्रथम जो लिंग रूप में पूजा की शुरुआत हुई है भगवान शंकर की, वह जागेश्वर धाम से ही हुई है। पृथ्वी का पहला शिवलिंग यहीं पर है। 1500 वर्ष पहले इन मंदिरों का पुनर्निर्माण हो रखा है। उससे पहले पांडवों द्वारा लकड़ी में बनाया गया था। लगभग 1500 वर्ष पहले यहाँ पर चंद्रवंशी राजाओं द्वारा इन मंदिरों का पुनर्निर्माण किया गया, जिससे काष्ठ से पत्थरों में उसको तब्दील कर दिया गया। वर्णन आता है कि 1500 वर्ष पहले यहाँ पर शक्ति इतनी जागृत रूप में थी कि लोग बाग जो बोलते थे शो हो जाता था। तब 7वीं 8वीं शताब्दी में प्रथम आदिगुरु शंकराचार्य जी इस स्थान पर आए, जो स्वयं शंकर भगवान के अवतार माने जाते हैं। उन्होंने शक्ति को आभास किया कि ये शक्ति तो अभी वर्तमान समय में इतनी जागृत रूप में है, जब कलयुग आएगा, मतलब अभी वर्तमान आएगा, इस शक्ति का दुरुपयोग न हो जाए करके आदिगुरु शंकराचार्य जी द्वारा भगवान महामृत्युंजय मंदिर के शिवलिंग को कीलन किया गया है। अर्थात उनकी जो पावरफुल शक्ति थी उसको बंद कर दिया गया है। इंसान को कर्म के पश्चात ही फल की प्राप्ति होगी। जी, पुरातत्व विभाग किस तरीके से इसकी देखरेख कर रहा है और क्या कुछ उनका इसमें सहयोग रहता है? जी, पुरातत्व का विभाग का पूर्ण सहयोग है यहाँ पर। उनका मेन ये है कि मंदिरों का जो जीर्ण शीर्ण हो चुके मंदिर हैं उनका सही ढंग से उनको पुनर्निर्माण करवाते हैं और बाहर की जो सफाई की व्यवस्था है वो पुरातत्व के अंदर है। जी, ये गुप्त साम्राज्य से भी कुछ इसकी जानकारी जुड़ी हुई मानी जाती है। गुप्त साम्राज्य के उस समय के जो शासक थे उन लोगों की तरफ से भी कुछ धार्मिक जो पुनरुद्धार के लिए, धर्म को बढ़ावा देने के लिए इसका शुरुआत किया गया था, उसके बारे में क्या जानकारी है? यहाँ पर उत्तराखंड जो है 2 मंडलों में विभक्त है, गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल। वर्णन आता है कि कुमाऊं मंडल में मुगलों द्वारा जब आक्रमण किया गया तो मुगल आक्रमण करते करते कुमाऊं मंडल में यहाँ से लगभग 15-20 किलोमीटर आगे तक पहुँच गए थे। तो भगवान भोलेनाथ की ऐसी कृपा रही कि वो मुगल ये जागेश्वर धाम को जो है नष्ट भ्रष्ट करना चाहते थे, लेकिन कर नहीं पाए। वहाँ से इधर को वो आ ही नहीं पाए, जहाँ थे वहीं रुक गए, वहीं से उनको वापस लौटना पड़ा। तो उस समय भी यहाँ जो राजा थे उन्होंने बहुत संघर्ष किया। कुमाऊं के जो राजा थे उन्होंने इन मंदिर को बचाने के लिए अपने प्राणों की बलि तक दी थी। जी, और यहाँ पे धार्मिक दृष्टिकोण से कहाँ तक के लोग, किस किस क्षेत्र के लोग, कितने जिलों के और प्रदेशों के लोग आते हैं और किस तरीके की सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं? यहाँ पर देश विदेश और हमारे स्वदेश के लोग तो जुड़े ही जुड़े हैं। यहाँ अमेरिका, रूस, जर्मनी, जो लोग नहीं आ पा रहे हैं, यहाँ तक कि रूस, जर्मनी, अमेरिका तक के लोगों का यहाँ पर ऑनलाइन पूजन होता है। वो लाइव वीडियो से उनको दर्शन कराए जाते हैं। जी, और जो विकास इसका क्षेत्र का हुआ है, उस विकास में इस मंदिर का किस तरीके से सहयोग रहता है और मंदिर के नाते जो विकास कार्य हुए हैं क्षेत्र में वो कितना हुआ है? जी, विकास की यदि बात करें, अगर राजनीतिक तौर पर जाएँ तो वो तो कहीं नज़र आता नहीं है, लेकिन हाँ, मंदिर की वजह से इस क्षेत्र का काफ़ी विकास हुआ है। जब ये मंदिर है तभी हम लोगों का अस्तित्व है। अगर ये मंदिर न होता तो हम लोगों का अस्तित्व न होता। पूरे इस धाम में चाहे वो पुजारी वर्ग हो, चाहे व्यापारी वर्ग हो, या कोई किसान है या गांव घर के लोग जो भी हैं, वो इन मंदिर से उनकी काफ़ी आस्था जुड़ी है और मंदिर ही उनका रोजगार का एक पहलू है। तो ये मंदिर एक सशक्त रूप से रोजगार के दृष्टिकोण से मंदिर का बहुत महत्व है इस क्षेत्र के लोगों के लिए। और यहाँ पे जो मूलभूत सुविधाएं हैं जैसे सड़क, बिजली, पानी, उसको लेकर उत्तराखंड सरकार कितना ध्यान देती है? अभी तो देखिए हाल ही में सरकार का चयन हुआ है और इससे पहले अगर चले जाए तो कुछ ऐसा खास देखने को नहीं मिला यहाँ पर। और चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, उससे पहले तो और स्थिति बुरी थी, लेकिन जब ये उत्तराखंड में भाजपा की सरकार है, थोड़ा अंतर देखने को मिला। उतना नहीं मिला जितना लोगों को आशा थी, उतना नहीं मिला, लेकिन थोड़ा बहुत तक है। तो सरकार बदलने से उसका कुछ विकास पे असर दिखेगा? शायद लग रहा है कि होगा, लेकिन अब देखिए अभी तक तो हमें नहीं लगा
लेकिन मंदिर की वजह से जो अभी लोग चल रहे हैं, यहाँ के लोग स्थानीय निवासी हैं, वो मंदिर की वजह से ही चल रहे हैं, जिससे सरकार की ओर से कोई ऐसी आर्थिक मदद अभी तक यहाँ के स्थानीय क्षेत्र में किसी को नहीं मिला। और जो सनातन धर्म है, जो सनातन धर्मी जो मानते हैं, जो सनातन धर्म के बताए मार्गों पर चल रहे हैं, उन भक्तों को क्या संदेश आप अपनी तरफ से देना चाहेंगे? जितने भी हमारे सनातन प्रेमी हैं, वो एक चीज़ को तो हर हमेशा नोट कर लीजिए, जिस प्रकार के अन्य धर्मों के लोग अपने धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं, हमारे कुछ हिंदू भाई ऐसे हैं जो अपना मूल अस्तित्व को भूल गए हैं। जनेऊ, अधिकतर लोगों को मैं देखता हूं कि हिंदू धर्म में आजकल वो जनेऊ को त्याग चुके हैं, जो नहीं त्यागना चाहिए था। वो हमारा एक पहचान है, जनेऊ हो गया, शिखा होगी, ये हिंदू सनातन धर्म की नींव है। अगर यहाँ से इनका अगर अस्तित्व खत्म हो जाएगा तो एक दिन ऐसा आएगा कि सनातन धर्म केवल नाम मात्र के लिए रह जाएगा और अन्य धर्म आगे बढ़ जाएंगे, जबकि सारे धर्मों में सनातन धर्म सबसे अग्रणी है। जब सनातन धर्म है तब और धर्म हुए। सनातन धर्म का इतिहास तो काफ़ी लंबा है, जो और धर्म हुए उनका इतिहास ज़्यादा से ज़्यादा 700-800 का इतिहास मिलता है, लेकिन सनातन धर्म का इतिहास जो है कई सदियों से चला आ रहा है। तो अभी देखिए, हमने यहाँ पर मंदिर के पुजारी से बात की। उन्होंने बताया कि सनातन धर्म सभी धर्मों का मूल है। तमाम सारे धर्म ऐसे हैं जिनका जो जन्म की अवधि मिलती है वो कुछ 100 वर्षों की है, लेकिन सनातन धर्म एक ऐसा है जो सृष्टि के शुरुआत से ही उसका अर्थ है। और सभी सनातन धर्मी हैं वो अपने धर्म को बढ़ावा दें, और इस क्षेत्र का किस तरीके से विकास हुआ, क्या इसका धार्मिक महत्व है और किस तरीके से अपने विकास को आगे बढ़ रहा है, सरकार की तरफ से क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं और किस तरीके से यहाँ पर रोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं, ये सारी जानकारी आपने दी। कैमरा पर्सन विश्वनाथ के साथ कुमाऊं जागेश्वर धाम से विवेक कुमार मिश्र की रिपोर्ट।